हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका लेसन 2 शेयरिंग एंड कैरिंग, इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे और ग्रामर पोर्शन को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चन ए है, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब हुआ कि आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिन भर क्या करते थे। तो इसका आंसर है, द मैंगो ट्री एंड द बैनियान ट्री टॉक टू ईच अदर ऑल डे लॉन्ग। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिन भर एक दूसरे से बात करते थे। फिर क्वेश्चन बी है, वाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। आम का पेड़ जानवरों को दूर क्यों करना चाहता था। ड्राइव द एनिमल्स अवे यानी आम का पेड़ जानवरों को दूर क्यों रखना चाहता था। इसका आंसर है, द मैंगो ट्री हेटेड एनिमल्स बिकॉज दे रोड लाउडली एंड स्मेल बैड। आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था क्योंकि वह ज़ोर से चिल्लाते थे। लाउडली रोड यानी गर्जना, खूब ज़ोर से चिल्लाते थे, एंड स्मेल बैड और बहुत ख़राब बदबू देते थे। क्वेश्चन सी है, व्हाट एडवाइस डिड द बैनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। इसका मतलब हुआ कि बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी। तो इसका आंसर है, द बैनियान ट्री एडवाइज द ट्रीज एंड एनिमल्स नीडेड ईच अदर। बरगद के पेड़ ने सलाह दी कि पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। नीडेड ईच अदर मतलब एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब है क्वेश्चन डी, ये है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बैनियान ट्री क्राइड लाउडली। यानी कि जब क्या हुआ जब बैनियान ट्री खूब ज़ोर से चिल्लाया। जब खूब ज़ोर से वो चिल्लाया है, रोया है। क्राइड लाउडली मतलब खूब ज़ोर से रोया है, तब क्या हुआ। इसका आंसर है, व्हेन द बैनियान ट्री क्राइड लाउडली हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स एंड दे रश टुवर्ड्स इट। जब बैनियान ट्री खूब ज़ोर से रोया है तो उसकी आवाज़ सुनकर जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगली जानवर थे, वो उसकी ओर भागे हैं। रश टुवर्ड्स इट, उसकी ओर भागे हैं। उसकी आवाज़ सुन के वो लोग खूब ज़ोर से भागे हैं। फिर क्वेश्चन ई है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इसका मतलब हुआ, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। व्हाट डू यू लर्न, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। इसका आंसर है, दिस स्टोरी टीचस अस दैट वी मे नीड एनीवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, वी मस्ट लिव इन हार्मोनी। इसका मतलब यह कहानी हमें सिखाती है कि परेशानी के समय, दिस स्टोरी टीचस दैट वी मे नीड एनीवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। ट्रबल मतलब परेशानी। परेशानी के समय हमें किसी की भी आवश्यकता हो सकती है। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी, हमें हमेशा हार्मोनी यानी कि सद्भाव में रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। क्वेश्चन 2 है, मार्क टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड टिक रॉन्ग, जो है रॉन्ग वाला जो टिक होता है, फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है ए, द बैनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। बैनियान ट्री जो था, जो आप लेसन पढ़े हैं, स्टोरी में जो दिया है कि जो बरगद का पेड़ था वो जानवरों को दूर ले रखना चाहता था, अपने से दूर रखना चाहता था। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बैनियान ट्री ऐसा नहीं चाहता था। ऐसा चाहता था मैंगो ट्री चाहता था। बी है, देयर वॉज ए डेमन इन द मैंगो ट्री। इसका मतलब हुआ कि आम के पेड़ में कोई राक्षस था, कोई राक्षस उसमें रहता था। तो नहीं, उसमें कोई राक्षस नहीं रहता था। ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर सी है, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। कि टू फार्मर्स मतलब दो किसान, केम टू द फॉरेस्ट, दो किसान जंगल में आए थे। तो ये भी गलत है क्योंकि दो किसान नहीं आए थे जंगल में। फिर है डी, ट्रीज़ एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि ट्रीज़ एंड एनिमल्स, पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो ये सही है, पेड़ को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, नीड ईच अदर। अब है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्वेश्चन 1 है,
चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम। 1 इज़ डन फॉर यू। देखिए इसमें फर्स्ट है सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, कि जो सिचुएशन जो होता है, प्रॉब्लम जो होता है, सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, जो समस्या होती है उसके सामने क्या आएगा, तो उसके सामने ट्रबल आएगा, यानी परेशानी। इसका जो मतलब है सेम है, सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम मतलब उसका समस्या, परेशानी जो है। बी में है लिविंग टुगेदर इन द फ्रेंडली मैनर, यानी एक साथ मिलकर, फ्रेंडली मैनर मतलब दोस्ती की तरह रहना, जो तरीका है, मैनर मतलब जो तरीका है, दोस्ती वाला तरीका है, उसकी तरह रहने को हम क्या कहेंगे, तो उसे हारमोनी कहेंगे। जब सद्भाव में रहना, मिलजुल के रहना, वो कहलाएगा। मतलब जो सेंटेंस है ना, उसका जो छोटा शब्द क्या बनने वाला है, जो ये वाक्य है, वाक्य का हमको एक शब्द बनाना है। तो सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम जो है वो एक वाक्य हो गया, उसका एक शब्द बन गया ट्रबल। लिविंग टुगेदर इन फ्रेंडली मैनर, ये भी एक वाक्य हो, लेकिन इसका छोटा शब्द क्या है, हारमोनी है। फिर सी है एनीथिंग डन इन ए हरी, कि कोई भी ऐसा काम, एनीथिंग मतलब कोई भी ऐसा काम जो जल्दी में किया गया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रश्ड, यानी कि बहुत जल्दी में किया। दोनों का मतलब, जो ये सेंटेंस है एक और ये एक वर्ड है, उसका ये वर्ड बन गया रश्ड। डी है शोइंग काइंडनेस टू अदर, कि दूसरों के प्रति दयालुता, काइंडनेस मतलब दयालुता की भावना रखना, दिखाना, तो उसका जो एक वर्ड बन रहा है केयरिंग, ये केयरिंग होगा इसका। डी है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल, कि 2 या अधिक लोगों के बीच में कुछ बांटना, डिवाइडिंग मतलब बांटना, 2 या अधिक लोग हैं उनके बीच में जब कुछ बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो उसका एक वर्ड क्या बन रहा है, शेयरिंग, तो ये शेयरिंग आएगा इसमें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।